Dear students, today we will study about local government. There is a third tier of government called local government. In the beginning, I taught you about the three layers of government. The top one is central government, second layer of government is state government, and the third layer of government is local government. This local government includes panchayats in villages and municipalities in urban areas. But elections were not held regularly and local government were not given any power by state government. In effective terms, there was very little decentralization. In local government, we will study that the local government was set up just after the independence of our country. But we will see that before 1992, the local government had not much power. They don't have any economical power and it cannot take any decision. 1992 के पहले हम देखेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके ना तो इलेक्शंस रेगुलरली होते थे और ना ही उनके पास टैक्स जमा करने का जो है कोई अधिकार होता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो लोकल गवर्नमेंट थी, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जो थी, यह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह इस क्षेत्र में बहुत कम ही डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. मैंने बता दिया कि 1992 के पहले जो ये लोकल गवर्नमेंट थी, इनके पास ज़्यादा पावर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, स्टेट्स जो है अधिक बड़े थे, इसीलिए जो इंटायर स्टेट्स के क्षेत्र आते थे उसमें प्रॉपरली स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया और जो लोकल गवर्नमेंट थी इसको अधिक पावरफुल बनाने का निर्णय लिया गया। The provision made in Constitution for effective local government are following कि इफेक्टिव बनाने के लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या परिवर्तन किया गया, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। सबसे पहला परिवर्तन लिया गया कि पहले 1992 के पहले रेगुलर, इट मीन्स 5 इयर्स में जो है इसका इलेक्शंस नहीं होता था, कभी 10 साल 15 साल ऐसे ही इलेक्शन हो जाते थे। तो अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके इसका रेगुलर इलेक्शन करने की व्यवस्था की गई। इट मीन्स प्रत्येक 5 इयर्स में लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा। सीट्स आर रिजर्व्ड इन elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes besides women। इसमें यह किया गया कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास और जो विमेन हैं, इनके लिए रिजर्व सीट रखा गया।
at least 1/3 of all positions are reserved for women. जो सीट्स होते थे लोकल बॉडीज में उसका 1/3 विमेन के लिए निश्चित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसको अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया सबसे पिछड़ा हुआ इस क्षेत्र में था, क्योंकि इसमें सेंट्रल और स्टेट लेवल के इलेक्शंस में 10% से भी कम विमेन उसमें भाग लेती थी। तो अधिक से अधिक विमेन पॉलिटिक्स से जुड़े, समाज का अधिक से अधिक लोग पॉलिटिक्स से जुड़े, देश के विकास में हिस्सेदारी दे, इसके बढ़ावा के लिए ही इस तरह का यह प्रोविज़न किया गया। द स्टेट इलेक्शंस कमीशन हैज़ बीन created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन थे उसी के अंतर्गत रखा गया कि नियमित रूप से पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी का जो है इलेक्शन रेगुलर कराया जाए। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज which varies from state to state। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस में यह किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वे अपने पावर और रेवेन्यू का कुछ भाग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में शेयर करेंगे। मीन्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को भी टैक्स वसूलने का अधिकार दिया। और यह जो सिस्टम था अलग अलग स्टेट में अलग अलग, इट मीन्स किसी स्टेट में अधिक टैक्स वसूलने का दिया गया पावर तो कुछ में कम दिया गया। इतना ही नहीं, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि ज़रूरत पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को ग्रांट देंगे, यानी अनुदान देंगे, जिससे कि लोकल बॉडी प्रॉपर रूप से काम कर सके। आज हम देखते हैं 1992 के बाद लोकल बॉडीज प्रॉपरली लोकल लेवल पे कार्य कर रही है। इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग बना है। अधिक से अधिक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में भाग लेते हैं, जुड़ते हैं। इस प्रकार से जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें अधिक से अधिक लोग जागरूक हो रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को अधिकार मिल रहा है। यही ट्रू डेमोक्रेसी है। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक स्टेट में प्रत्येक सिटीजन का हिस्सेदारी होना, भाग लेना आवश्यक होता है। और जिस कंट्री में जितना अधिक लोग वहाँ की राजनीति में भाग लेंगे, सही अर्थ में वहाँ उतना ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनेगा। ओके, थैंक यू।